जीवेषु कृपापरत्वं आद्यस्तभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दिन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दन केसरी श्री श्रीमल जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज सबके चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 5वां अध्ययन, जिसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया। सकाम मरण के अंदर बताया गया कि यह सकाम मरण उन श्रमणों को और उन श्रावकों को होता है जिनका शील उत्तम होता है, जिनका आचरण शुद्ध और विशुद्ध होता है, जो पाप से दूर रह करके पुण्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर, न्याय और नीति के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे श्रमणों को और ऐसे श्रावकों को भी यह पंडित मरण की प्राप्ति होती है। और जो पापात्मा है और अच्छे शील का पालन करने वाले नहीं, विषम शील वाले हैं, उनको संतारा सलेखना यानी पंडित मरण की प्राप्ति होने वाली। अब अगली 2 गाथाओं के अंदर एक सच्चा श्रावक कैसा होता है, उसके जीवन के अंदर उसका आचरण कैसा होता है, उस श्रावक का स्वरूप बताते हुए प्रभु ने 2 गाथाओं के अंदर क्या फरमाया। अगारी समाई अंगानी सड्डी कायण फसई कोसम दूह पक्षम एगरायम नावै एवं शिक्षा समवन्ने गीहवासेवी सुवै मुच्च इच्छवि पवाओ गच्छे जखसलोगयम्। अब इस गाथा के अंदर प्रभु ने एक सच्चे श्रावक का स्वरूप बताते हुए सबसे पहली शर्त क्या बताई गई है, सड्डी। सड्डी यानी जो श्रद्धावान हो। श्रावक की सबसे पहली पहचान कौन सी है? श्रद्धावान होता है। और श्रद्धावान किसके प्रति श्रद्धा? जिनेश्वर देव के बताए हुए धर्म के प्रति क्या होती है? श्रद्धा। जो अपने जिनेश्वर भगवान के धर्म के अंदर श्रद्धावान होता है। और दूसरी बात बताई, जो गृहस्थ की समकित है, उसका श्रुत है और देश विरति रूप समाई। सबसे पहली बात तो बताई समकित। उसकी समकित क्या होती है? शुद्ध होती है, विशुद्ध होती है। और दूसरी बात बताई श्रुत। श्रुत यानी जो श्रावक को जानकारी होनी चाहिए, जो उसको ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के अंदर सबसे पहले एक श्रावक के लिए क्या बताया, किस चीज की जानकारी करे? नव तत्वों की। किसकी जानकारी करे? नव तत्वों की जानकारी करे। यही व्यवहार संकेत के अंदर सबसे पहली बात बताई गई है कि श्रावक वो होता है जो नव तत्वों का जानकार होता है। तो क्या कहा कि ग्रस्त की संकेत, उसका श्रुत, और तीसरी बात बताई है देश विरति रूप सामायिक। क्योंकि सामायिक भी दो प्रकार की होती है, एक तो साधु की सामायिक होती है और एक श्रावक की सामायिक होती है। साधु की सामायिक वो जो जाव जीवन की होती है, और श्रावक की सामायिक जिसकी एक मर्यादा होती है, जिसे देश विरति कहते हैं। इसलिए आपको पहले भी बताया, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, साधु के व्रतों को महाव्रत कहते हैं, वो पूर्ण रूप के अंदर होते हैं, और श्रावक के व्रतों को क्या कहते हैं? देश व्रत या अनुव्रत, जो कुछ आंशिक रूप के अंदर होते हैं। उसी प्रकार श्रावक की सामायिक जो होती है वो भी देश विरति रूप होती है। यानी कितने मुहूर्त की?
हाँ, एक मुहूर्त की 48 मिनट की, और घड़ी के हिसाब से कहें तो 2 घड़ी की। तो एक मुहूर्त की जो समय होती है, तो इन 3 चीजों का सबसे पहली बात तो वो श्रद्धावान होता है, और दूसरी 3 चीजें बताई संकित के अंदर, श्रुत ज्ञान के अंदर, और अपनी सामायिक के अंदर अपने मन से, वचन से और काया से इन चीजों का क्या करता है? पालन करता है। क्या करता है? पालन करता है। यानी पहली बात तो श्रावक श्रद्धावान होता है। दूसरी बात बताई अपने संकित के अंदर किसी प्रकार का दोष ना लगे ऐसा कार्य करता है। तीसरी बात बताई जो श्रावक को जानने योग्य नव तत्वों का ज्ञान है उसको ज्ञान को प्राप्त करता है, और प्रतिदिन क्या करता है? सामायिक इन चीजों का पालन मन से, वचन से और काया से करता है। और उसके बाद में एक पहचान बताई, सच्चा श्रावक वो होता है जो शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के जो 1 महीने के पौषध बताए गए। और एक श्रावक के लिए, सच्चे श्रावक के लिए, व्रती श्रावक के लिए भगवान ने आगमों के अंदर 1 महीने के कितने पौषध बताए? 6 पौषध। कितने पौषध बताए? 6 पौषध। कौन कौन से? अष्टमी का, चतुर्दशी का, अमावस्या का और पूर्णिमा का। और 2 पक्षों के अंदर अष्टमी कितनी आई? 2। और चतुर्दशी कितनी आई? 2। एक आई अमावस्या और एक आई पूर्णिमा। तो सच्चा श्रावक वो होता है जो 1 महीने के कितने पौषध करता है? 6 पौषध करता है। और उसके अंदर भी क्या बताया, क्योंकि यूं तो प्रतिपूर्ण पौषध जो होता है वो 8 प्रहर का होता है, यानी दिन के अंदर और रात्रि के अंदर। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी एक छूट फरमा दी। क्या फरमाया? हो सकता है क्योंकि वो ग्रस्त है, कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, कई प्रकार की विघ्न बाधा आ सकती है। यदि वो दिन के अंदर पौषध ना करे तो कम से कम रात्रि के अंदर तो पौषध अवश्य करे। 4 प्रहर का पौषध करे, यानी 1 महीने के कितने पौषध कर ले? 6। और आप लोग कितने पौषध करते हैं? संवत्सरी की भी गारंटी नहीं। हो जाए तो साता हो तो कर ले, नहीं हो तो वो भी कोई गारंटी नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये बातें क्या बताती हैं बंधु, हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं कि हम भी सोचते हैं कि हम साधु हैं, और साधु के लिए भगवान ने 2 ही रास्ते बताए हैं। साधु या तो मर करके कहाँ जाते हैं? मोक्ष के अंदर। और अभी मोक्ष के द्वार क्या है? बंद। तो मोक्ष में नहीं जाएंगे तो साधु कहाँ जाएंगे? देवलोक के अंदर। सोचेंगे तो भगवान ने साधु की गति तो यही बताई है, या तो मोक्ष के अंदर या देवलोक के अंदर। और आपकी श्रावक की गति भी क्या बताइए? देवलोक की। श्रावक की गति भी कौन सी है? देवलोक की गति है, तो देवलोक में जाएंगे। तो क्या केवल कहने से देवलोक में चले जाएंगे? हम श्रावक हैं, हम कहें हम साधु हैं, क्या कहने से मोक्ष में या देवलोक में चले जाएंगे? नहीं। कैसे जाएंगे? जो भगवान ने आगमों के अंदर ये बात फरमाई है, श्रावक एक यदि श्रद्धावान है, अपने जिनेश्वर भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धा है, उसकी सामायिक भी शुद्ध सामायिक है। क्योंकि ये द्रव्य और भाव की बात प्रतिदिन यही बात चल रही है। द्रव्य सामायिक करते करते तो पूरा जीवन व्यतीत हो गया। श्रावक की सामायिक भी एक नहीं, दिन के अंदर 5-5 सामायिक भी कर ली, कई जन्म व्यतीत हो गए। और श्रावक की सामायिक भी कर ली और साधु की सामायिक भी कर ली। और आज दिन तक साधु की सामायिक भी कितनी की? आगमों के अंदर भगवान ने क्या फरमाया, हमारी जीव आत्मा ने आज दिन तक ओगे पात्रे जितने लिए ना, ओगे पात्रे लेने का मतलब क्या हुआ? साधु बना लिया। साधु जीवन के अंदर ये ओगे पात्रे हैं। और उन ओगे पात्रों का यदि कलेक्शन किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, मालूम है कितना बड़ा ढेर हो जाएगा? मेरू पर्वत जितना। कितना बड़ा? मेरू पर्वत जितना बड़ा ढेर हो जाएगा। इतने ओगे पात्रे हमने ले लिए, लेकिन अभी कल्याण नहीं हुआ। और एक तरफ प्रभु क्या फरमाते हैं, यदि हमारी भावधारा शुद्ध हो जाए, एक सामायिक भी शुद्ध कर ले, 48 मिनट की एक सामायिक भी शुद्ध कर ले, तो 48 मिनट में केवल ज्ञान हो सकता है। अब कहाँ पर कंपैरिजन बैठता है? एक तरफ तो इतने ओगे पात्रे ले लिए, कारण क्या हुआ? द्रव्य साधु बना पाला, द्रव्य श्रावक बना पाला। अभी तक ना भाव साधु बना आया और ना ही भाव
श्रावक बना पाया। तो इसके अंदर भगवान ने यही फरमाया, जो श्रावक श्रद्धावान होता है, सामायिक शुद्ध करता है, संकित के अंदर दोष लगने नहीं देता है, श्रुत ज्ञान का पालन करता है, वही श्रावक अगली गाथा के अंदर क्या फरमा रहे हैं, इन व्रतों का, नियमों का पालन करते करते वो सुव्रती श्रावक इस औदारिक शरीर को छोड़ करके उच्च से उच्च देवलोक के अंदर गमन करता है। और बंधु, श्रावक के लिए भी क्या कहा, केवल श्रावक के घर में जन्म लेने से कोई श्रावक होने वाला, श्रावक वो होता है जिसके जीवन में कई नियम होते हैं, कई उपनियम होते हैं, जिसके अंदर एक ग्रंथ है धर्म रत्न प्रकरण। उस ग्रंथ के अंदर ज्ञानियों ने एक श्रावक के कुछ लक्षण बताए। और बंधुओं, इन बातों को सुनने का अर्थ तब निकलता है जब हम खुद के अंदर ऊपर चिंतन करें, क्या इनमें से मेरे अंदर कुछ है कि नहीं है। क्या बताया उसके अंदर, सच्चे श्रावक का स्वरूप बताते हुए कहा कि कैवय कम्मो तहसीलवम गुणवंश उज्जु व्यवहारी गुरु सुसुओ पवियन कुशलो खलु सावगो भावे। सबसे पहली बात क्या बताई कि कैवय कम्मो तहसीलवम, सच्चा श्रावक वो होता है जो अपने जीवन के अंदर व्रतों का अनुष्ठान करता है। कौन सा क्या करता है, व्रतों का अनुष्ठान का मतलब अपने जीवन में छोटे मोटे व्रत का क्या करता है, पालन करता है। तो कई इसके अंदर 5-6 बातें बताई। पहली बात बताई, अपने जीवन के अंदर जितना सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, उतने छोटे मोटे व्रतों का पालन करता है। और दूसरी बात क्या बताई, तहसीलवम, शील का पालन करता है, यानी जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपनी स्त्री की मर्यादा करे, जो कुशील सेवन नहीं करता है। और तीसरी कंडीशन क्या बताई, जो स्वाध्याय तप और विनय के गुणों से युक्त होता है, समय समय पर क्या करता है, स्वाध्याय करता है, तप करता है, और बड़ों का क्या करता है, विनय करता है, इन गुणों से युक्त होता है, वो होता है श्रावक। और चौथी बात क्या बताई, उज्जु व्यवहारी। उज्जु व्यवहारी का अर्थ क्या होता है, रिजु होता है। क्या होता है, हाँ, ये पहचान एक साधु की भी है, ये गुण एक साधु का और श्रावक का, दोनों का है। सच्चा साधु वो है, जब साधु के गुणों का वर्णन आया था, आपने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से ही सुना था, साधु का सबसे पहला लक्षण क्या होता है, वो क्या होता है, रिजु। रिजु का मतलब क्या है, सरल। जो सरल होता है, जिसकी कथनी और करनी एक होती है, मन के अंदर माया कपट धोखा धूर्तता की भावना नहीं होती। और यह पहचान केवल साधु की नहीं है, किसकी भी है, हाँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ और। जैसे कल बगले की बात चली कि ऊपर से तो सफेद जग दिखाई देता है और अंदर क्या भरा हुआ है। और आज के मनुष्य की परिस्थिति क्या है, ज्यादातर, हम 100% नहीं कहते, ज्यादातर यही है, ऊपर इंसान दिखता ऊपर से कुछ और है और भीतर से कुछ और ही चल रहा है। तो ध्यान रख लेना कि हम कहने के लिए श्रावक हैं, सच्चे मायने में श्रावक नहीं है। और अगला वहां पर क्या बताई गई विशेषता, गुरु सुसुयो, जो गुरु हैं, उनके जो गुरु आचार्य हैं, जो भी संत महात्मा, जो पंच महाव्रतधारी हैं, उनकी शुश्रूषा करता है। शुश्रूषा यानी सेवा, किसी प्रकार का कोई संप्रदायवाद नहीं। जो भी पंच महाव्रतधारी मेरे द्वार पर आए, मेरे घर पर आए, उस समय मन के अंदर अहोभाव हो कि आज मेरी कितनी बड़ी पुण्यवानी है कि आज साधु संतों का पदार्पण मेरे द्वार पर हुआ है। मन वचन काया की शुद्धि के साथ में उनको आहार बहराता है। जो भी चीज की आवश्यकता है, यदि कैपेसिटी है, तो उनकी क्या करता है, सेवा और भक्ति करता है। और अगली बात बताई, पवियन कुशलो, प्रवचन के अंदर कुशल। प्रवचन के अंदर कुशल का मतलब प्रवचन देने की बात नहीं है, क्योंकि आपको उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर ही बताया था प्रवचन किसे कहते हैं, जिनेश्वर भगवान की वाणी को, आप्त पुरुषों की वाणी को, यानी जितने भी आगम है उनको क्या बोलते हैं, प्रवचन। तो प्रवचन के अंदर कुशल होता है। प्रवचन के अंदर कुशल का अर्थ क्या हुआ, जो धीरे 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 शास्त्रों का क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो वो होता है सच्चा श्रावक। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जिसके अंदर भाव श्रावकपना होता है, वो साधक जिसके मन के अंदर करुणा के भाव होते हैं, मैत्री के भाव होते हैं, सहानुभूति के भाव होते हैं, जगत कल्याण के भाव होते हैं, जिसके मन के अंदर सभी के प्रति प्रेम और
वात्सल्य के भाव होते हैं, वही होता है सच्चा श्रावक। और जो श्रावक ये शब्द है ना, श्रावक, इसकी ये उत्पत्ति कैसे हुई? 3 शब्द आते हैं, श्रा, व और क, 3 शब्द आए। 3 के अंदर श्रा का अर्थ क्या होता है? जो श्रद्धावान होता है। पहली बात उत्तराधिकारी के अंदर भी यही आई, जो श्रद्धावान होता है वो होता है श्रावक। तो दूसरा अर्थ है वो क्या कहता है? जो विनयवान होता है। पहला अक्षर कहता है जो श्रद्धावान होता है वो होता है श्रावक। और दूसरा क्या बताया? जो धर्म गुरुओं का विनय करता है, विनयवान होता है, वो होता है श्रावक। और तीसरी बात बताई क क्या कहता है? जो करुणावान होता है, सभी जीवों के प्रति करुणा के भाव रखता है, वो होता है श्रावक। तो मन के अंदर ये चिंतन कर लेना, क्या मुझे जिनेश्वर भगवान के धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा है क्या? यदि है तो मैं क्या हूँ? श्रावक। और मेरा सभी गुरुओं के प्रति ऐसा नहीं है कि मैंने जिनकी गुरु आमना ली केवल उनका विनय करे वही साधु है, बाकी साधु नहीं। क्या मेरे मन के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो नहीं है? सभी धर्म गुरुओं के प्रति मेरे मन के अंदर विनय के भाव है कि नहीं? यदि है तो मैं क्या हूँ? श्रावक। और क्या मैं करुणावान हूँ कि नहीं? किसी दुखी जीव को, किसी पीड़ित को, किसी को कष्ट में देख करके मेरे मन के अंदर करुणा आई कि नहीं आई? या मैंने ये सोचा अरे इसके कर्म है, ये भुगता रहेगा, मैं क्या करूं? यदि करुणा आई, यदि हमारा दिल हिला और अंदर से हम कंपायमान हुए तो समझ ले लिया हम श्रावक है। और यदि मन के अंदर ना श्रद्धा है, ना विनय है, ना करुणा है, तो आप केवल ग्रस्त है। क्या है? ये अंतर होता है श्रावक में और ग्रस्त में। ग्रस्त तो सभी है, सभी ग्रस्त है। यदि श्रद्धा, विनय और इनके करुणा के गुण है तो श्रावक है, अन्यथा केवल ग्रस्त है। तो ऐसे गुण एक श्रावक के बताए। और बंधुओं, श्रावक ऐसे हुए जिनका बखान प्रभु महावीर ने आगमों के अंदर, जैसे एक अंग सूत्र आता है उपासक दशा। कौन सा है? जिनके अंदर केवल किनका वर्णन है? श्रावकों का ही वर्णन है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? उपासक। और एक श्रावक को श्रावक भी कहते हैं और एक पर्यायवाची नाम है श्रमणोपासक। क्या नाम है? श्रमणों का उपासक, उसे कहते हैं श्रमणोपासक। तो उन उपासकों का वर्णन इस आगम के अंदर किया गया है और 10 श्रावकों का वर्णन किया। कितनों का? अब देखिए वो कितनी बड़ी पुण्य आत्माएं होंगी कि जिनका वर्णन और जिनके गुण केवल आचार्य उपाध्याय नहीं किए। किसने किए हैं? भगवान ने। जो केवल ज्ञानी है उन्होंने गुणगान किए। तो मन के अंदर एक चिंतन कीजिए, वो कैसे गुणवान रहे होंगे, कैसे उनके अंदर विशेषताएं होंगी, जिनके अंदर एक वर्णन आता है आनंद श्रावक। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा गुण, खुद का नाम भी आनंद और सभी को क्या देते थे? और जिनके लिए भगवान ने क्या फरमाया है उसके अंदर कहा वो साधु तो नहीं थे, एक श्रावक थे लेकिन साधु नहीं थे, लेकिन साधु से कम भी नहीं। जैसे एक आता है कि जिन नहीं पर जिन सरीके, केवली नहीं पर केवली, ऐसे ही वो साधु नहीं पर साधु सरीके थे। क्या क्या विशेषताएं थी संक्षिप्त के अंदर बताऊं बंधुओं। उनका गुणगान करते हुए, गुणों की विशेषता बताते हुए भगवान ने उनको 4 उपमाओं से उपमित किया। कितनी उपमाओं से? 4 उपमाओं से उपमित किया, जिसमें सबसे पहली उपमा लगाई आधारभूत। कौन सी उपमा लगाई? आधार किसे कहते हैं? बेस। आधार किसे कहते हैं? बेस। जैसे एक मकान बनाया, आप उसकी फाउंडेशन डालते हैं तो आपके मन में क्या विचार होता है? इस मकान की फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? मैं तो ऊपर से मटेरियल बहुत अच्छा लगा दिया, बड़े कंगूरे लगा दिए, सुंदर मकान बना दिया और उसकी नींव कमजोर रह गई, कोई महत्व नहीं, वो ज्यादा लंबा समय तक नहीं टिकेगा। एक वृक्ष है, उसकी जड़ यदि मजबूत नहीं है, जड़ खोखली हो गई है, तो वो वृक्ष भी लंबे समय तक टिकने वाला, बच्चे को वो वृक्ष भी लंबे समय तक टिकने वाला नहीं। उसी प्रकार बताया आधारभूत। जैसे एक छत के लिए एक खंभा क्या होता है? आधार। तो आधारभूत की उपमा कोई ऐसे ही नहीं लगाई। वो आधारभूत की उपमा क्यों लगाई कि उनके गांव के अंदर
नगर के अंदर कोई दीन थे, दुखी थे, गरीब थे, उनके लिए वो आधारभूत यानी उनकी सहायता करते थे। कईयों का घर उनके कारण से चलता था। कईयों के घर में रोटी कपड़ा और मकान की कमी होती ना, तो आनंद श्रावक उनके लिए आधार बनते थे, उनकी सहायता करते थे। आजकल की तरह नहीं। आजकल कई लोग अपने नाम के आगे नगर सेठ तो कई लगाते हैं क्या? कई नगर सेठ है। मैं को नगर सेठों से पूछो कि किनके घर के अंदर आपने थाल भेजे, किनका घर चलाया, किनकी सहायता की, और कमा कमा करके तिजोरियां भर ली, करोड़ों का धन इकट्ठा खुद के लिए इकट्ठा कर लिया, वो कैसे नगर सेठ? नगर सेठ तो पुराने जमाने के अंदर होते थे कि उनके कारण से कई घरों के अंदर चूल्हा जलता था। तो ऐसे आधारभूत थे वो श्रमणोपासक, जिनके लिए आधारभूत की उपमा लगाई। और दूसरी उपमा लगाई चक्षुभूत। क्या लगाई? चक्षुभूत। चक्षु यानी आंख। जैसे हमारी आंख हमारा पथ प्रदर्शन करती है, क्योंकि बंधुओं यूं तो शरीर के जितने भी अंग है ना, सबके सब इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा अंग नहीं कि यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। सबके सब अंग जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका है? आंख का। यदि नैन है, आंखें हैं तो सब संसार है, और बिना आंखों के, बिना नैनों के पूरा संसार सूना, पूरा सब तरफ अंधेरा है। तो जैसे आंख हमारी पथ प्रदर्शन करती है, उसी प्रकार जो भी उनके गांव के अंदर, नगर के अंदर कोई किसी समस्या में ग्रस्त हो जाता, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, अब मैं क्या करूं, तो वो मार्ग पूछने के लिए, रास्ता पूछने के लिए, समस्या का समाधान लेने के लिए किसके पास में आते थे? आनंद श्रावक के पास में आते थे, और वो उनको सही मार्ग बताते। वही चक्षुभूत बन सकता है, वही पथ प्रदर्शक बन सकता है, जो निष्पक्ष होकर के बात कहता है, राग द्वेष से रहित होकर के बात कहता है। तो ऐसे पथ प्रदर्शक थे। आजकल की तरह नहीं। लोग पहली बात तो अच्छी सलाह देते ही नहीं। कोई पूछने के लिए भी आ जाए, कोई अच्छी सलाह देंगे? नहीं, अच्छी सलाह नहीं देते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं। लेकिन वो ऐसे थे। और आजकल का जमाना कैसा, एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि मिलेंगे बहुत सफलता के रास्ते पर, मिलेंगे बहुत सफलता के रास्ते पर तुम्हें ताना मारने वाले। कहीं पर हम रास्ता भटक गए, कहीं गड़बड़ हो गई, वहां पर अच्छा रास्ता नहीं बताएंगे, हमारा हाथ पकड़ करके हमें ऊपर नहीं उठाएंगे, बल्कि नीचे से क्या खींचेंगे? टांग। और क्या खींचेंगे? ताना मारेंगे। क्या कहेंगे? लखन नहीं किया, अक्कल नहीं किया, ऐसा काम किया ही। तो क्या कहा कि मिलेंगे बहुत सफलता के रास्ते पर तुम्हें ताना मारने वाले, और कुछ ही लोग होंगे तुम्हें सही राह बताने। लाखों में कोई एक ही मिलता है जो हमें सही राह बताता है, बाकी गलत रास्ता बताने वालों की कोई कमी। लेकिन सच्चा श्रावक वो होता है जो मुसीबत में फंसे हुए की सहायता करे, और सहायता करने के लिए पास में कुछ नहीं है तो कम से कम फ्री के अंदर राय तो अच्छी दे, और उसको ताना नहीं। तो ऐसे चक्षुभूत थे। और तीसरी उपमा उनके लिए लगाई मेटी भूत। क्या लगाई? मेटी भूत। मेटी किसे कहते हैं बताते हैं आपको। मेटी का अर्थ क्या होता है? पुराने जमाने के अंदर, अब किसान के खेतों के अंदर जब फसल पक गई, अब उस फसल को और घास फूस को अलग करना है। आजकल तो क्या हो गया, मशीनें आ गई, मशीनों के माध्यम से जटाजट बड़े बड़े खेतों का सब काम हो जाता है। लेकिन पुराने जमाने के अंदर ये साधन नहीं थे। तो किसान क्या करता था, जब कटाई हो जाती, कटाई होने के बाद में अब धान को अलग करना है, घास फूस को अलग करना है, तो किसान उस फसल को ला करके खलिहान में डाल देते, और खलिहान में डालने के बाद में उसके ऊपर बैलों को घुमाते। लेकिन बैल ऐसे तो घूम नहीं सकते, उनको सहारा चाहिए। तो क्या करते थे, बीचों बीच या तो एक बड़ी कोई मजबूत लकड़ी या कोई पत्थर की शिला को पृथ्वी के अंदर गाड़ देते, धरती में थोड़ी गाड़ देते, और उसके अंदर रस्सी बांध देते। रस्सी का एक सिरा तो उस लकड़ी या पत्थर के अंदर होता जो बीचों बीच गड़ा हुआ है, और दूसरा हिस्सा बैल के गले में होता। तो उसके सहारे सहारे उसके ऊपर घूमते रहते। घूमते घूमते उनके चलने के कारण से वो नीचे जो फसल थी उसके अंदर ऐसी रगड़ होती कि घास फूस अलग हो जाता, और धान क्या हो जाता? अलग हो जाता। तो धान को ले लेते और घास फूस को अलग कर देते।
तो ये होता है। तो जो बीच में रस्सी डालने के लिए, बैलों को चलने के लिए जो सहारे के लिए लकड़ी या बड़ी शिला लगाई, उसको क्या बोलते हैं? मेढ़ी। तो उनको मेढ़ी भूत बताया कि जैसे वो मेढ़ी उन बैलों को चलने के लिए सहायक होती है, इसी प्रकार कई मनुष्यों को जीवन में सफलता प्राप्त हो, उनके लिए वो मेढ़ी भूत सहारा बनते थे। और बैलों के चलने के बाद में ढान अलग हो जाता है, तो वो ऐसा रास्ता बताते, धर्म का मार्ग बताते, पुण्य का मार्ग बताते कि उस मार्ग पर चल करके जैसे बैल उस पर चलते हैं, किसान को धान प्राप्त होता है, तो आनंद श्रावक के बताए हुए धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन मनुष्यों को वो अपने पुण्य की और धर्म की पूंजी, धर्म का धान्य इकट्ठा कर। कैसी कैसी उपमाएं लगाई, सोचो कैसी विशेषता रही होगी। तो ऐसे मेढ़ी भूत। और चौथी उपमा लगाई अपराजय। कौन सी लगाई? अपराजय का अर्थ क्या हुआ? कभी हारने वाले नहीं। अब हारने वाले वो कोई युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए नहीं जाते, वो कोई क्षत्रिय तो नहीं थे, वो कोई राजा महाराजा राजकुमार नहीं थे, वो तो क्या थे? जाति से किसान। क्या थे? हाँ, ज्यादातर भगवान ने जो 10 श्रावकों का वर्णन किया उनमें ज्यादा किसान थे, तो वो तो किसान थे। तो यहाँ पर अपराजय का शब्द कहाँ से आया? अपराजय का अर्थ क्या हुआ? वो किसी से कभी हारने वाले नहीं थे। इसका अर्थ क्या हुआ? वो ऐसे जिनेश्वर भगवान के धर्म पर श्रद्धा करते थे, ऐसे मार्ग पर चलते थे कि वो जो धर्म है उसके मार्ग पर चलने वाला कभी हारता ही नहीं है। क्योंकि एक बार भगवान के धर्म पर श्रद्धा हो गई, और बंधुओं भगवान का धर्म ऐसा है जिसमें कभी कोई बात असत्य होती ही, वो 3 काल में सत्य। ऐसा एक दृष्टांत मैं 2 मिनट के अंदर आपको बताऊं कि वो अपराजय कैसे थे, उनकी कैसी श्रद्धा थी कि उनके सामने, एक श्रावक के सामने इंद्रभूति गौतम जो 14 पूर्वधारी हैं, 4 ज्ञान के धनी हैं, उनको भी क्षमा याचना करनी पड़ी। ऐसे वो धर्म के अंदर दृढ़ थे कि उन्होंने भगवान से 14 अपने जो श्रावक के 12 व्रत है, 12 व्रत अंगीकार किए और 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, नियमों के अंदर, व्रतों के अंदर चल रहे हैं, और ये व्रतों का पालन लगभग 14 वर्ष तक किया। और एक समय आया, अब उन्होंने क्या सोचा, ये संसार का प्रपंच है, मैं इस प्रपंच से दूर हो जाऊं, ऐसी भावना आई। और उन्होंने अपने कारोबार का जो भी जिम्मेवारी थी अपने बड़े बेटे के कंधों पर डाल दी और खुद धर्म ध्यान के अंदर लगे। उपवास, बेला तेला आदि तपस्या करते रहते, औषध करते, व्रतों का, नियमों का पालन करते, और साथ साथ के अंदर धर्म की आराधना करते करते उनका जीवन व्यतीत हो रहा। और एक बार का प्रसंग ऐसा भी आया कि उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं को भी अंगीकार किया, वो भी प्रतिमाएं पूर्ण हो गई। अब एक समय जीवन का अंतिम साधना करने का समय आया, उन्होंने क्या देखा, मेरा यह शरीर अब धर्म, आराधना, साधना करने योग्य नहीं, तो अब मैं क्या कर लूं, संधारा और सलेब। संधारा पचक लिया। उनके संधारे की साधना चल रही थी, और उसी समय योगान योग की बात है कि भगवान का पदार्पण उसी नगर, वाणिज्य नगर के वो रहने वाले थे, भगवान का पदार्पण वाणिज्य नगर के अंदर हुआ। और इंद्रभूति गौतम भगवान की आज्ञा लेकर के बेले के जो पारना था, पारना लेने के लिए नगर में पधारे। और उस समय कुछ श्रावकों से उनके कानों में ये शब्द सुनाई दिए कि आनंद श्रावक ने संधारा पचक रखा है। और बंधु, जब ऐसे समाचार श्रावक ने संधारा पचक रखा है तो साधु संतों का भी कर्तव्य है, यदि वॉकिंग डिस्टेंस है और वो विहार करके वहां पर जा सकते हैं, उनको दर्शन देने के लिए जाए। तो इंद्रभूति गौतम भी आनंद श्रावक को दर्शन देने के लिए गए, और वहां पर वो अपने संस्कारक पर लेटे हुए थे, शरीर बहुत क्षीण हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़ करके इंद्रभूति गौतम से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं अपने संस्कारक से उठ करके आपके पास में आऊं, वंदना करूं, वहां पर इतना सामर्थ्य मेरे शरीर के अंदर, तो बहुत बड़ी कृपा होगी यदि आप थोड़ा पास में पधार जाए, मैं आपको वंदन कर सकूं। इंद्रभूति गौतम पास में आए, वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करने के बाद में उन्होंने हाथ जोड़ करके एक प्रश्न पूछा, भगवान आप मुझे ये बताएं, क्या श्रावक को भी अवधि ज्ञान हो सकता है? इंद्रभूति गौतम ने कहा, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आनंद श्रावक ने कहा, भगवान मुझे अवधि ज्ञान हो चुका है, और मैं अपने अवधि ज्ञान से पूर्व और पश्चिम और दक्षिण दिशा के अंदर 500 योजन तक लवण समुद्र को देख रहा हूँ।
दूसरी बात कही, उत्तर दिशा के अंदर चूल हिमंत वर्षधर पर्वत तक देख रहा हूँ, ऊर्ध्व दिशा के अंदर ऊंचे लोक के अंदर सौधर्म कल्प प्रथम देवलोक तक देख रहा हूँ, और नीचे नारकी के अंदर लोलाचित नाम का नरक है, वहां तक देख रहा हूँ। क्योंकि अवधि ज्ञान भी तरह तरह का होता है। इंद्रभूति गौतम ने क्या कहा, आनंद आप आलोचना करो। किस बात की? आपने असत्य कहा है। श्रावक को अवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन इतना अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। आपने असत्य भाषण किया, इसकी आलोचना करो। लेकिन आनंद श्रावक अपने धर्म के अंदर श्रद्धा के अपने अंदर दृढ़ थे। उन्होंने वापिस एक प्रति प्रश्न किया, कहा भगवान मुझे ये फरमाए, क्या जिन प्रवचन के अंदर जिनेश्वर भगवान ने सत्य बात की भी आलोचना करने की आज्ञा दी है? सत्य बोलने पर भी क्या करनी पड़ती है? आलोचना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं। सत्य की आलोचना किस लिए करनी? तो उन्होंने दृढ़ता पूर्वक क्या कहा, तो भगवान आप आलोचना कीजिए। आप क्या कीजिए? इंद्रभूति गौतम भी कंफ्यूज हो गए। उस समय तो रवाना हो गए, और इस घटनाक्रम तो भगवान तो सब जान रहे थे, सब देख रहे थे। जैसे ही इंद्रभूति गौतम वहां पर पहुंचे, और भगवान ने क्या फरमाया, गौतम तुमने एक श्रावक की आशापना की। जो वो कह रहे हैं, आनंद श्रावक जो कह रहे हैं, वाकई में उनको इतना अवधि ज्ञान हुआ है। इसलिए सबसे पहले जाओ, पहले तो तुम मन ही मन आलोचना करो। आपने जो बात कही है उसकी आलोचना करो, और आनंद के पास में जाकर के मिच्छामि दुक्कडम दो, क्षमा याचना करो। और बंधुओं, विनयवान इंद्रभूति गौतम ने पात्र रखे, पारना नहीं किया। सबसे पहले कहाँ गए? आनंद श्रावक के पास में, और वहां पर जाकर के उन्होंने क्षमा याचना की कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन मुझे इस बात का इतना ध्यान नहीं। लेकिन भगवान ने ये बात फरमाई, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसे ऐसे भी दृढ़ श्रद्धावान जिनको भगवान की वाणी के अंदर पूर्ण श्रद्धा, तो एक ही लक्षण, बाकी कुछ हो के नहीं हो, एक बात ध्यान रखना, हमें भगवान की वाणी के प्रति क्या रखनी है? हाँ, यदि अश्रद्धा हो गई तो पंडित मरण प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये लक्षण श्रावक के बताए गए। बंधु, अब आगे की गाथाओं के अंदर कौन से आचरण करने वाले साधुओं को अकाम मरण की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन कल श्रवण करने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में शांति। सरस शांति सुदारस सागरं सुचितरं गणरत्नमाकरं भवितव्यम्